बीजेपी में जिस नेता का जिक्र मीडिया में चलता है उसका पत्ता कट जाया करता है। ये हम नहीं, बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते। मोहनलाल बड़ौली आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनसे हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर सवाल किया गया था। पत्रकारों ने बीजेपी अध्यक्ष से पूछा कि राज्यसभा के लिए संजय भाटिया और एक आपका नाम चल रहा है। इस पर मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि बीजेपी में जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं हैं। साथ ही ये भी ऐड किया कि इन दोनों को समाप्त मान लो। कुल मिलाकर इशारा कर दिया कि कम से कम संजय भाटिया का नाम राज्यसभा सीट के लिए नहीं है। हालांकि और भी कई नेताओं के नाम चल रहे हैं, लेकिन बड़ौली ने कहा कि जिसके नाम कट जाया करते हैं बीजेपी में वो बन जाया करते हैं, और जिसके नाम मीडिया उछाल देती है तो ये समझ लीजिए कि उनके नाम फिर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। राज्यसभा की एक सीट हरियाणा से खाली है। कृष्णलाल पंवार जी ने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गए। उसमें दो लोगों का नाम चल रहा है प्रमुखता से, एक आपका और एक संजय भाटिया का। क्या लग रहा है कौन जाएंगे राज्यसभा? ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। तो जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। तो आपके साथ में बैठे हैं ये तो नहीं जाने। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। फांसी और जींद के दो अफसरों का सेक्स स्कैंडल में नाम आने के सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ लिया। इसके अलावा भी बीजेपी अध्यक्ष से तमाम तरह के सवाल किए गए थे। आइए आपको सीधे सुनाते हैं मोहनलाल बड़ौली और क्या कह रहे हैं। सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ आज हम समीक्षा बैठक करेंगे। अभी बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव होंगे, और ये जैसे ही हमारी सदस्यता अभियान पूरा होगा, मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस तैयारी में लगा है, वो समय पर चुनाव उसके होंगे। वो सेक्स कांड उजागर हुए हैं, चर्चा में आए हैं। एक एसडीएम फांसी का, एक जींद के एसपी का, क्या कार्रवाई होगी? ये इस प्रकार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत किसी का है, तो इसकी बाद में चर्चा करें। सर, सीएम सैनी हरियाणा विधानसभा की नई बनवाने की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब फिर अड़ंगी अड़ा रहे हैं। ये आप सबने देखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद भवन का शिलान्यास का काम किया था, उस समय भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उसका विरोध करने का काम किया था कि इसकी क्या आवश्यकता है। और इसी प्रकार से, क्योंकि उनकी एक सोच है, उनके डीएनए में है नकारात्मक सोच के साथ राजनीति करना। जब देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज क्योंकि 2019 से 24 तक मैं विधानसभा का सदस्य रहा, 90 विधायक हैं, उनके बैठने की भी बड़ी तंग व्यवस्था वहाँ पर है। और जब संख्या बढ़ेगी, जिस प्रकार का अनुमान है कि यहाँ लोकसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे उनके बैठने की भी व्यवस्था चाहिए, उनको काम करने के लिए ऑफिस की भी जगह चाहिए। और आज हरियाणा विधानसभा में विधायकों के बैठने के लिए कमरे भी नहीं हैं, कमेटी रूम भी 2 हैं, वो भी बड़े समय देखकर कमेटियों की मीटिंगों में एडजस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनता है। और जो हरियाणा के हिस्से का कुछ भाग आज भी पंजाब ने अपना स्टोर बना के रखा हुआ है, दिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं।